Hello students, welcome to all of you, class 5th science. Our chapter 4, our food is going on, and our today's topic is to be what's the difference between healthy food and junk food. Okay students, तो बेटा हम जो चैप्टर 4 कर रहे थे आवर फूड, उसके अंदर हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, ठीक है, मीन्स मिनरल्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया था, और जंक फूड अनहेल्दी फूड के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ओके, तो आज की क्लास में हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस स्टडी कर रहे हैं। सो लिसन केयरफुली बेटा। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी फूड एंड जंक फूड। हेल्दी फूड और जंक फूड जिसको हम अनहेल्दी फूड बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट हेल्दी फूड आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हेल्दी फूड होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। जंक फूड हैज़ लेस न्यूट्रिएंट्स, और जंक फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ चुके थे पहले भी। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, आपको लर्न करना है। दूसरा, हेल्दी फूड इज़ कुक्ड इन लेस ऑयल। जो हेल्दी फूड होते हैं उनको हम कम तेल के अंदर पकाते हैं, ठीक है। जंक फूड इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग लोड्स ऑफ ऑयल एज दे आर जनरली डीप फ्राइड। और जो जंक फूड होते हैं बेटा, उनको फ्राई करने के लिए, उनको पकाने के लिए हमें ज़्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा फ्राई किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो जंक फूड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस इज दैट हेल्दी फूड सच एज कुक्ड वेजिटेबल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब कहते हैं कि जो हेल्दी फूड होते हैं सच एज कुक्ड वेजिटेबल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। कहता है कि जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो हम उनको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रखते हैं, ठीक है। बट जो जंक फूड होते हैं कैन बी फ्रोजन एंड स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम यूजिंग प्रिजर्वेटिव। इट इज़ नॉन एज प्रोसेस्ड फूड। क्या कहता है कि जो जंक फूड होते हैं बेटा, उनको हम क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, यूजिंग प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है हमारे पास, एक तरह का एक सब्सटेंस होता है जो कि यूज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम डिकेइंग, यानी कि उसको ख़राब होने से बचाता है। ऐसा कोई सब्सटेंस यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है, जिसके अंदर इनको स्टोर करके रख दिया जाता है पहले से ही बना के। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए प्रोसेस्ड फूड, यानी कि प्रोसेस्ड फूड मीन्स प्री प्रोसेस, यानी कि पहले से बनाया हुआ। कहते हैं ना कि कई बार जैसे जंक फूड क्या होता है, पहले से बना के रखते हैं बॉक्स के अंदर या फिर कोई भी कैन वगैरह के अंदर, जंक फूड को पहले ही स्टोर करके रखते हैं उनको बना के, ठीक है। तो कहते हैं कि जंक फूड है उनको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखा जाता है, और हेल्दी फूड को हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। क्लियर। नेक्स्ट इज़ हेल्दी फूड की अस फिट। हेल्दी फूड हमें हमारी हेल्थ को सही रखता है, फिट रखता है, ठीक है, स्वस्थ रखता है। जंक फूड इंक्रीज द रिस्क ऑफ मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। बट जंक फूड, बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खाने से क्या होता है कि जो हमारी हेल्थ है उसके लिए रिस्क क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर डिजीज़ वगैरह फैल जाती हैं। ओके, तो इसलिए हमें जंक फूड नहीं खाने चाहिए। हमने पहले भी स्टडी किया था कल की क्लास में। सम एग्जांपल्स ऑफ हेल्दी फूड आर मिल्क, फ्रूट्स एंड ग्रीन एंड वेजिटेबल्स। इसलिए हमेशा सभी हमें डॉक्टर या फिर हमसे जो बड़े होते हैं वो हमें क्या एडवाइस देते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ जंक फूड आर पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज एंड कुकीज़। और जंक फूड के क्या क्या एग्जांपल है यहाँ पे, पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज, कुकीज़, नूडल्स वगैरह जो होते हैं हमारे, चिप्स, कुरकुरे वगैरह, ये सब किसके अंदर आते हैं, जंक फूड के अंदर। ओके बेटा, तो ये हमारे पास कुछ 5-6 इसके डिफरेंसेस हैं हेल्दी फूड और जंक फूड में। ये हम इनका जो डेफिनेशन और कंसेप्ट किया था उसमें भी पढ़ चुके थे, बट यहाँ पे हमने इनको पॉइंट वाइज लिया है। तो आपका बेसिकली जो होमवर्क है, मतलब आज की क्लास में आप जब याद करेंगे तो आपको हेल्दी फूड और जंक फूड के जो डिफरेंस है उनको 3 बार आपको पहले रीड करना है, लर्न करना है, फिर अपनी रफ नोटबुक में इनको राइट करके देखना है। बिकॉज ये आपका एज ए क्वेश्चन आपकी बुक में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। आपको असाइनमेंट में या फिर आपको कहीं पे भी ये क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आपको पहले ही ये क्वेश्चन अपना लर्न कर लेना है। बिल्कुल इजी है, टिप टू पॉइंट है, इजी लैंग्वेज है, तो आपको ये क्वेश्चन लर्न करना है, हेल्दी फूड एंड जंक फूड। तो आज की क्लास का सबसे पहले जो होमवर्क है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी फूड एंड जंक फूड, ठीक है, ये आपको लर्न करना है। क्लियर टू ऑल, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्या कहता है कि
एडल्ट्रेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि बेटा फूड एडल्ट्रेशन यानी कि भोजन में मिलावट करना। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मिलावट, ओके। तो अब हम देखेंगे कि जो भोजन होते हैं उनके अंदर कैसे मिलावट की जाती है। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मिलावट, ठीक है, मिक्स कर देना कोई अदर सब्सटेंस को, ठीक है। देखते हैं ना कि आजकल क्या होता है कि कोई भी सामान हम लेके जाते हैं तो दुकान पे से क्या करते हैं कि अपना मतलब कि पैसे कमाने के लिए, मनी कमाने के लिए कोई भी जैसे सब्सटेंस फूड हम खरीदते हैं तो उनके अंदर कुछ मिलावट कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडल्ट्रेशन। तो भोजन के अंदर क्या क्या, किस टाइप के भोजन में और क्या क्या मिलावट की जाती है वो हम इस कंसेप्ट के अंदर स्टडी करेंगे, ओके। तो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। Food adulteration. Food adulteration is the process by which the quality of food is degraded by the addition of inferior quality materials called adulterants. क्या कहता है कि food adulteration is the process, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो कोई भी फूड है, भोजन है, उसकी क्वालिटी को क्या कर दिया जाता है? डिग्रेडेड। डिग्रेडेड का मतलब क्या होता है कि क्वालिटी को रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। डिग्रेडेड का मतलब क्या होता है? रिड्यूस्ड क्वालिटी, ठीक है। यानी कि कोई अच्छा भोजन है, उस अच्छी क्वालिटी का है तो उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, उसकी क्वालिटी को रिड्यूस, कम कर दिया जाता है, ठीक है। रिड्यूस्ड क्वालिटी, ये किसका है? डिग्रेडेड, ओके। एंड नेक्स्ट क्या कहता है कि बाय द एडिशन ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल्स। अब इन्फीरियर क्या होता है? वो मटेरियल जो लो क्वालिटी के होते हैं, तो लोअर क्वालिटी मटेरियल, ओके। इन्फीरियर क्या होता है हमारे पास? लोअर क्वालिटी मटेरियल, ओके बेटा। तो यहाँ पे आपको दो ये वर्ड मीनिंग भी आपको माइंड में बिठा लें। डिग्रेडेड क्या होता है? रिड्यूस्ड इन क्वालिटी, यानी कि कोई भी फूड को क्वालिटी कम कर देना, और इन्फीरियर मीन्स लो क्वालिटी वाले मटेरियल मिला के। इसका टोटल मिला कर क्या मीनिंग निकलता है? फूड एडल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो दुकानदार या फिर कोई बनाता है उस चीज़ को, उस भोजन को, वो क्या करता है अपना मतलब ज़्यादा मनी कमाने के लिए उस भोजन के अंदर कुछ अच्छे गुड क्वालिटी भोजन को डिग्रेड यानी कि उसकी क्वालिटी को लो करने के लिए लोअर क्वालिटी वाले मटेरियल को मिक्स कर देता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एडल्ट्रेंट्स, क्लियर? मिलाने वाला, मिलावट करने वाला। दिस इज़ डन प्रपोजली बाय पीपल हु वांट टू अर्न प्रॉफिट बाय मीन्स। और कहता है कि ये किस लिए किया जाता है, क्या पर्पज होता है इसका? मतलब मेनली ये उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो क्या करना चाहते हैं? अपने प्रॉफिट लेने के लिए, ठीक है। एंड एडल्ट्रेंट्स मेक फूड अनसेफ फॉर आवर कंजप्शन। अब क्या कहते हैं कि जो एडल्ट्रेंट्स होते हैं वो उस भोजन को क्या बना देते हैं हमारे लिए? अनसेफ, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करने या हमारे खाने के लिए क्या कर देते हैं? अनसेफ कर देते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के लिए फिर वो अनहेल्दी हो जाते हैं, अच्छे नहीं रहते हैं। फूड एडल्ट्रेशन कैन बी डन एट एनी स्टेज। और कहते हैं कि कौन सी स्टेज पे मिलावट की जा सकती है इनके अंदर? सच एज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ, यानी कि जब कोई भी भोजन है उसको ग्रो कर रहे हैं उस टाइम पे भी इसमें मिलावट हो सकती है। ड्यूरिंग स्टोरेज, उसको स्टोर करते हैं उस टाइम पे भी मिलावट की जा सकती है। प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जब भोजन के अंदर ग्रोथ की जाती है, स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो यानी कि किसी भी स्टेज के ऊपर उसके अंदर मिलावट की जा सकती है। अब किस किस टाइप के भोजन में क्या क्या मिलावट की जाती है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो इधर कहता है कि मिल्क, some commonly adulterate food item and their adulterants are listed below। देखो क्या क्या है। सबसे फर्स्ट वन है मिल्क। मिल्क के अंदर क्या क्या मिलाया जाता है? वाटर एंड स्टार्च, ठीक है। देखा होगा ना जो दूधिया आता है, दूध मिलाते हैं या फिर कोई भी दूध बेचते हैं तो क्या करते हैं? दूध के अंदर पानी मिलाते हैं, तो क्या होता है एक्चुअल में जो दूध होता है हमारे पास, ठीक है, वो तो क्या होता है गुड क्वालिटी का होता है, ठीक है। और लेकिन उसमें पानी मिला दिया जाता है तो थोड़ा पतला हो जाता है, तो उसके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं इस तरीके से। तो इस तरह से क्या कहता है कि मिल्क के अंदर क्या मिलावट की जाती है? वाटर या फिर स्टार्च मिला दिया जाता है उसको ज़्यादा बनाने के लिए, ठीक है। एडिबल ऑयल्स क्या होता है? मिनरल एंड प्लांट ऑयल। अब जो एडिबल जो ऑयल हम खाते हैं, जिनसे हम भोजन बनाते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं, उनके अंदर मिनरल और प्लांट ऑयल मिला दिया जाता है, ठीक है। टी के अंदर क्या मिलाया जाता है? ब्लैक ग्राम दाल, यानी कि जो
पत्ती हम खरीदते हैं उसके अंदर क्या मिला दिया जाता है, जो काली दाल के चने होते हैं वो मिला दिए जाते हैं, जिससे हमें पता भी नहीं चलता है। पल्सेस के अंदर क्ले स्टोन और एंड ग्रेवल, जैसे देखा होगा ना, हम कई बार दाल खरीदते हैं तो उसके अंदर क्या निकलते हैं, छोटे कंकड़ के दाने निकलते हैं, ठीक है, तो वो मिलावट कर दी जाती है। शुगर के अंदर चॉक पाउडर मिला दिया जाता है। घी के अंदर क्या मिलाया जाता है, चीप एडेबल ऑयल्स मिला दिया जाता है। चिली पाउडर, रेड ब्रिक पाउडर यानी कि लाल ईंट जो होती है उसका पाउडर मिला दिया जाता है। साल्ट के अंदर वाइट चॉक और टॉक पाउडर, और पीपर के अंदर पपाया सीड्स, और व्हीट फ्लोर के अंदर मेज एंड राइस फ्लोर मिला दिया जाता है, ठीक है। तो बेटा ये जो प्रोडक्ट अगर हम बाहर से ख़रीदते हैं तो जो अडल्ट्रेंट होते हैं, जो अपना सामान बेचते हैं, मिलावट करने वाले होते हैं, वो ये चीज़ें मिलाकर इनकी जो क्वालिटी है उनको डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। यानी कि ये कौन से मटेरियल हो गए हमारे पास, इन्फीरियर मटेरियल, ठीक है, लोअर क्वालिटी मटेरियल। ये क्या करते हैं, इनके अंदर मिलावट कर देते हैं, जिससे इनको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं वो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी आपको लर्न करना है कि किसके अंदर हमें क्या मिला दिया जाता है। लेकिन बेसिकली जो डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हेल्दी फूड एंड जंक फूड, ये आपका क्वेश्चन आज की क्लास का होगा, जो आपको बहुत अच्छे से माइंड में बिठा के लर्न कर लेना है। क्लियर स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट आपका जो होमवर्क है वो आपको क्या है बेटा, कि कंप्लीट चैप्टर को रीड करना है। आपका चैप्टर पूरा हो चुका है, चैप्टर 4, ओके। और इसकी जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो आपको फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करनी है, ओके। तो सो योर होमवर्क विल बी टू learn out the difference between junk food and healthy food, and second one is to try to find out the exercise question answers of chapter 4. Clear students? Okay, have a nice day.